नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीबीए 5th सेमेस्टर का जो पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो अंत तक बने रहे। और जो पहली बार बीबीए के स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े, फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही आपका अगला पेपर आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा भाई मैं, बीबीए के प्रत्येक सेमेस्टर और प्रत्येक पेपर के मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, पेपर का नाम रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय सारी जानकारी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन करना अनिवार्य है भाई। आप ज्वाइन कर लेना, सारी चीजें, सारी जानकारी, नोट्स, सब कुछ इस पे आपको मिल जाएगा। फटाफट एक बार सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, कोई स्पेस नहीं है, झुंझुनू एजुकेशन ऐसा ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लेना सभी लोग। चलो प्यारे बच्चों, देखो यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे। पहली बात तो ये, और 4 यूनिट्स में आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो चारों यूनिट जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उसको आप लोग लिखते चलना, और जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना भाई। बोल के जो आपको समझा रहा हूं उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा प्यारे बच्चों, वो है, देखो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर तो बार बार वर्ड आएगा, तो इसको अपन एफएम लिखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, समझ गए आप लोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइनेंस, डिफाइन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और इसके नेचर। पहला क्वेश्चन तो इसके यहां से बनेगा। प्रकृति इसको बोलते हैं, स्कोप जिसको क्षेत्र बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, ठीक है। डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्वेश्चन इसका यहां से बनेगा। पहले बच्चों लिख लो भाई, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा। साथ साथ लिखते चलना भाई। अगला क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले बच्चों लिखो, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग एंड डिवाइडेंड डिसीजन से, ठीक है। एक मिनट रुको, ये पॉइंट उसमें था भाई, ठीक है। ये जो तीसरा क्वेश्चन अलग नहीं है, जो मैंने आपको लास्ट वर्ड छोड़ा था ना, इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ, इन्वेस्टमेंट जो वर्ड छोड़ा था उसके आगे आपको एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पूरा होगा, 3 वर्ड्स रह गए थे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिवाइडेंड डिसीजन। क्वेश्चन था एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिवाइडेंड डिसीजंस, ये क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा, अगला क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ ए मनी, explain
इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। चलो लिखो पहले बच्चों, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। साथ साथ लिखे भाई जैसे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द, जो बता रहा हूं ना इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जो पॉइंट्स लिख रहा हूं सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। आप डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज रिस्क एंड रिटर्न, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, रिटर्न है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना भाई, रिस्क एंड रिटर्न। डिस्क्राइब द कैपिटल असिस्ट प्राइजिंग मॉडल है, जिसको अपन CAPM बोलते हैं। ठीक है, फिर बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, लिख लो। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न है और डिस्क्राइब कैपिटल असिस्ट प्राइसिंग। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। यही 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 यूनिट है, उसमें सारे क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताऊंगा भाई। सॉरी 5वीं नहीं, यूनिट तो दूसरी है, उसमें जितने क्वेश्चन है उनको मैं आपको बोल के बताऊंगा। जो दूसरी यूनिट है उसको देखने से पहले एक बार इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट है अपना दूसरा, वो है नितेश तिवारी झुंझुनू। सभी बच्चे इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करेंगे भाई, झुंझुनू। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट 2 में, वो है यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इससे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा बोल के बताता हूं आपको ना। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है पहले बच्चों, वो है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये देखना आपको क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया ना। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है पहले बच्चों, एक्सप्लेन डिवाइडेड डिसीजन एंड डिस्कस वोल्टर्स एंड गॉर्डन्स डिवाइडेड मॉडल्स। किन किन के मॉडल देखने हैं, वोल्टर एंड गॉर्डन जो डिवाइडेड मॉडल। ठीक है, मॉडल्स। एंड लास्ट है 4 नंबर पॉइंट, वो है डिस्कस द थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर NI, NOI, NM, एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक, समझ गए। डिस्कस द थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर NI, NOI, NM एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। इस प्रकार से 2 यूनिट भी कंप्लीट है मेरे बच्चों। ठीक है, अपन यूनिट नंबर 4 नहीं, उससे पहले 3 देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया यूनिट वाइज अपन चलेंगे। ठीक है,
लेकिन जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, और एक बार फिर से कहूंगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब रखना, ताकि जैसे अगला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन बच जाए भाई, आप कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मिल जाएगा आपको। तो सारा जना सब्सक्राइब कर लियो, ताकि जैसे थारा अगला पेपर अपलोड हो ताकि नोटिफिकेशन आ जाओ, ठीक है। अगला इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, वो है कैपिटल बजटिंग से, और इसे पूछे गया बजटिंग से डायरेक्ट पूछता प्रोसेस। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। पहला क्वेश्चन यहां से बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है एनपीवी एंड आईआरआर मेथड। अब ये क्या है भाई, क्वेश्चन बताता हूं आपको किस प्रकार से बनेगा। एक्सप्लेन नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। जो इसकी क्या है वो आपको बताना है भाई। एनपीवी आईआरआर दोनों की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, वो मेथड क्या है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वो है डिस्कस पेबैक, डिस्कस पेबैक, पेबैक पीरियड एंड मेथड। क्वेश्चन कहां से बनेगा, डिस्कस पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड्स विथ मेरिट एंड डिमेरिट। किसके साथ, मेरिट एंड डिमेरिट, ठीक है, लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, लिखो इसको। प्रॉफिटेबिलिटी and accounting rate of return, RRR ARR, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा डिस्कस प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, इंडेक्स एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। डिस्कस या एक्सप्लेन प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको, इंडेक्स एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। यूनिट 3 की कंप्लीट हो गई है। लेकिन जो मैं बोला है ना, जो मैंने बोला है उसको आप लोग ढंग से सुनना, उसको ही क्वेश्चन को लिखना। बोर्ड पे मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं, क्वेश्चन तो मैं आपको बोल के समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, वो है, पहला क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल टाइप डिटर्मिनेशन, ठीक है, यहां लास्ट में एन भी हुई, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या है भाई, वर्किंग कैपिटल क्या है, इसके टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, इसकी डिटर्मिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन, इसका पूरा वर्णन आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है एक्सप्लेन
मैनेजमेंट एंड क्रेडिट पॉलिसी। प्यारे बच्चों लिख लो क्वेश्चन और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना भाई। कितने बच्चे वीडियो लाइक करेंगे उससे इफेक्ट पड़ेगा अगला वीडियो को कितना जल्दी लाना है, क्योंकि बीबीए बच्चे कम होते हैं, लेकिन आपको लाइक करना दबा के, ताकि मुझे लगे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और फिर मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊं। ठीक है, इस पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है वो है 3 नंबर, एक्सप्लेन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूडिंग EOQ एंड ABC एनालिसिस। पहले बच्चों लिखो, और ये लिखते ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जूनियर एजुकेशन, नीचे लिंक दे रखिए डिस्क्रिप्शन में। एक्सप्लेन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूडिंग EOQ एंड ABC एनालिसिस। ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको भी आप लोग छाप लेना। तो पहले बच्चों मैंने आपको चारों यूनिट के जितने भी क्वेश्चन बताए इनको आप लोगों को याद करना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले वीडियो का वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आप बच्चों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।